अगर एक्सरे पर बायलेटरल हाइलार एनलार्जमेंट है तो आंखों में टॉर्च डाल के प्यूपिल जरूर चेक करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक इंपॉर्टेंट क्लू को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, आप पेशेंट हैं, बीमारी को समझना चाहते हैं, या आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं और अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो चलिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के साथ आया हूं। जो पेशेंट हमारे पास आए थे, ये उनका एक्सरे था। पेशेंट की कंप्लेन थी कफ और फीवर, दो ही कंप्लेन थी पेशेंट को, खांसी, कफ और फीवर। फीवर ऑन एंड ऑफ था। ओके, दो कंप्लेन के साथ पेशेंट हमारे पास आए थे। कोई वेट लॉस नहीं था, नो वेट लॉस, लॉस ऑफ वेट नहीं था, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं थी, नाइट स्वेटिंग्स नहीं थे, नाइट स्वेटिंग्स, रात को पसीने नहीं आ रहे थे। तो क्लिनिकली हम सोच रहे थे कि अब एक्सरे पे अगर ये है तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बनते हैं, हमें क्या क्या सोचना है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखिए, अगर कभी भी आपको एक्सरे पर हाइलम एनलार्जमेंट दिख रहा है, हाइलम एनलार्जमेंट दिख रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए टीबी। टीबी के बाद दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है सार्कोइड, सार्कोइडोसिस। तीसरा बन सकता है लिम्फोमा। चौथा बन सकता है मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी। तो ये चार डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके सामने जरूर आने चाहिए। तो पहला टीबी, दूसरा सार्कोइड, तीसरा लिम्फोमा और चौथा मैलिग्नेंसी। तो रेयर तो बहुत सारे, बट दीज फोर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये केस डायग्नोस्ड केस है। ये पेशेंट हमारे पास आए, हमने सीटी कराया, सीटी पे बायलेटरल हाइलर एनलार्जमेंट थे। वी डिड ईबस और ईबस पे सार्कोइड कंफर्म हुआ। तो ईबस जरूरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। सार्कोइड को रूल आउट करने के लिए आपको टीबीएनए करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आप टीबी, मैलिग्नेंसी ये सब रूल आउट करते हो। कई बार जब पेरेन्काइमा इन्वॉल्व रहता है तो आपको टीबीएलबी भी करना पड़ता है सार्कोइडोसिस के अंदर। दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। आपको ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी लेनी पड़ती है सार्कोइडोसिस कंफर्म करने के लिए। बट इस पेशेंट में ईबस पे ही हमारा सार्कोइडोसिस कंफर्म हो गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जब पेशेंट का हमने प्यूपिल चेक किया तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल प्यूपिल सर्कुलर होना चाहिए, ये पेशेंट का प्यूपिल ऐसा था। तो कभी भी आप प्यूपिल डिफॉर्मिटी देखते हैं तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, एक सेकंड में आप टॉर्च डाल के आई एग्जामिनेशन कर सकते हैं। प्यूपिलरी डिफॉर्मिटी अगर है तो आप सस्पेक्ट करिए सार्कोइडोसिस। टीबी में भी हो सकती है, बट सार्कोइडोसिस में इट्स वेरी कॉमन और देखने को मिल जाता है और डायरेक्ट क्लू होता है कि पेशेंट को सार्कोइडोसिस के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज सार्कोइडोसिस के अंदर ग्रेनुलोमेटस यूवियाइटिस होता है। इसके अंदर ग्रेनुलोमेटस यूवियाइटिस, यूवियाइटिस। तो ग्रेनुलोमेटस यूवियाइटिस, जिसकी वजह से आयरिस के ऊपर एडिशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, आयरिस और लेंस पे, और प्यूपिल हमारा डिफॉर्म हो जाता है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि कभी भी आप एक्सरे पर बायलेटरल हाइलार एनलार्जमेंट देखें तो चेक फॉर प्यूपिल ऑल्सो, क्योंकि क्लिनिकल है, ओपीडी के अंदर एक सेकंड लगता है और आप बड़ी बीमारी को रूल आउट कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर हरेंद्र, और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।